हाय एवरीवन। सो आज हम एक्सरसाइज 12.3 के फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि लास्ट सेशन में हमने फोर्थ क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या है। द टेम्परेचर ड्रॉप्ड 15 डिग्री सेल्सियस इन द लास्ट 30 डेज। इफ़ द रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप रिमेन्स द सेम, हाउ मैनी डिग्रीज विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन द नेक्स्ट 10 डेज। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि कितना डिग्री टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हुआ है नेक्स्ट 10 डेज में। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप इन 30 डेज कितना आ रहा है 50 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले 1 डे का निकाल लेना है। तो 1 डे में कितना डिग्री जो है वो आपका ड्रॉप हो रहा है। देखिए यहाँ पे 1 डे में आपका आ जाएगा 1 डे इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 30 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका आ गया 1/2। तो 1/2 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपका 1 डे की आज रेट आ रही है कि इतना टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हो रहा है। अब आपको निकालना क्या है, टेम्परेचर ड्रॉप इन नेक्स्ट 10 डेज। नेक्स्ट 10 डेज में कितना होगा। तो 1 डे में आपका 1/2 आ रहा है, तो 10 डेज में कितना हो जाएगा। नेक्स्ट 10 डेज टेम्परेचर ड्रॉप इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 10। ठीक है। अब देखिए 2 5 10, तो कितना आ गया आपका 5 डिग्री। ठीक है। तो नेक्स्ट 10 डेज में हो जाएगा 5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। साइना पेज ₹15,000 एज रेंट फॉर 3 months। हाउ मच डज सी हैज़ टू पे फॉर अ होल ईयर इफ द रेंट पर मंथ रिमेन्स सेम। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि साइना जो है वो 15,000 रुपये रेंट पे करती है 3 महीने का। हाउ मच डज सी पे फॉर अ होल ईयर। तो पूरा साल वो कितना पे करती है। इफ़ द रेंट पर मंथ रिमेन सेम, अगर रेंट जो है वो पर मंथ क्या है सेम है। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया गया है कि साइना जो है वो 3 मंथ का जो रेंट पे कर रही है वो है 15,000। तो देखिए 3 मंथ्स का जो रेंट है वो कितना है ₹15,000 है। और हमें यहाँ पे पहले क्या निकाल लेना है 1 मंथ का रेंट निकाल लेना है। तो 1 मंथ में जो रेंट पे कर रही है वो 1 मंथ रेंट कितना आ गया 15,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया यहाँ पे आपका 5,000। तो वो 1 मंथ का पे कर रही है 5,000 और 3 मंथ्स का उसका आया है 15,000 वो पे कर रही थी। क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मच डज शी हैज़ टू पे फॉर होल ईयर। तो आपकी 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12 मंथ्स। तो देखिए क्या आ जाएगा 1 ईयर का 1 ईयर शी हैज़ टू पे रेंट। ठीक है। कितना आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 1 का कितना आया है 1 मंथ का 5,000। तो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई बाय 5,000 हो जाएगा। तो कितना आ गया 12 5 60। यहाँ पे आ जाएगा 60,000। तो वो एक पूरा साल कितना पे कर रही है रेंट 60,000, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ऑलरेडी दी गई है कि मंथली जो उसका रेंट जा रहा है वो सेम ही रेट रहेगा। तो आपका जो आंसर है 1 ईयर का वो क्या आ गया 60,000 1 ईयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनानाज इज ₹180। हाउ मैनी बनानाज कैन बी परचेज फॉर ₹90। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ बनाना बताना है कि कितने डजन बनाना आप खरीद सकते हैं ₹90 में। देखिए 4 डजन कॉस्ट कितनी है ₹180। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 1 डजन बनाना का जो कॉस्ट है वो कितना होना चाहिए 1 डजन कॉस्ट। तो कैसे निकालेंगे ₹180 डिवाइडेड बाय 4। तो 1 डजन आपकी आ जाएगी कितने में 4 1 4 एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 4 16 और यहाँ 2 बच गया आपका। तो कितना आ गया 4 5 20। तो ₹45 में वो खरीदते हैं 1 डजन। तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 डजन आ गई है ₹45। नंबर ऑफ बनाना कैन बी परचेज फॉर ₹90। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 1 डजन में ₹45 में आता है। तो 1 रुपीज़ में देखिए ₹1 में कितना डजन आएगा। देखिए यहाँ पे 1/40
5 डजन। अब देखिए ₹90 में कितना आएगा, तो ₹90 इज इक्वल टू 1/45 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 90 डजन। अब देखिए 45 1 जार 45 एंड 45 2 जार कितना हो गया 90। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया कि ₹90 में वो कितने डजन लेंगे। दे परचेज्ड they can purchase 2 डजन बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg, व्हाट इज द वेट ऑफ 40 सच बुक्स। तो यहाँ पे आपको वेट निकालना है कि 40 बुक्स का वेट कितना होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 72 बुक्स का वेट दिया गया है 9 kg। सबसे पहले आपको 1 बुक का वेट निकालना पड़ेगा। वेट ऑफ 1 बुक इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 72। तो कितना आ जाएगा देखिए यहाँ 9 1 9 9 8 72। तो यहाँ पे आपका आ गया 1/8 kg एक बुक का वेट। आपको निकालना है वेट ऑफ 40 सच बुक्स। तो वेट ऑफ 40 बुक्स कितना हो जाएगा 1/8 मल्टीप्लाई बाय 40। तो यहाँ पे 8 5 40, तो कितना आ गया 5 kg। तो ऐसी सेम बुक्स का जो वेट है 40 बुक्स का वेट कितना हो जाएगा 5 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रक रिक्वायर्स 108 लीटर्स ऑफ डीजल फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 594 किलोमीटर। हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड बाय द ट्रक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1650 किलोमीटर। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि 594 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए एक ट्रक को 108 लीटर्स डीजल चाहिए होता है। अगर ट्रक को 1650 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है तो उसको कितने डीजल की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो हमें कंडीशन दी गई है वो हमने यहाँ पे लिख दी है, अ ट्रक रिक्वायर्स 108 लीटर्स फॉर कवरिंग डिस्टेंस 594 किलोमीटर। हाउ मच डीजल रिक्वायर्ड टू कवर 1650 किलोमीटर। तो ये हमें निकालना है। अब देखिए यहाँ पे अ ट्रक रिक्वायर्ड डीजल फॉर 1 किलोमीटर। सबसे पहले निकालना पड़ेगा आपको कि 1 यूनिट। देखिए 1 किलोमीटर के लिए कितना डीजल चाहिए होगा। तो 1 किलोमीटर 594 किलोमीटर के लिए 108 चाहिए होता है। तो 1 किलोमीटर के लिए क्या आ जाएगा 108 डिवाइडेड बाय 594 लीटर। ठीक है, अब देखिए ये तो आ गया कि ट्रक को 108 डिवाइडेड बाय 594 लीटर डीजल जो है वो 1 किलोमीटर के लिए चाहिए। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 1650 किलोमीटर के लिए कितना चाहिए। तो टू कवर 1650 किलोमीटर रिक्वायर्ड डीजल, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 108 डिवाइडेड बाय 594 और जितना आपको चाहिए उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इसको कट करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए ये 2 से चला जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 2 16 और यहाँ 2 2 4 1 बच गया 5। अब यहाँ पे करेंगे तो 2 2 4 एंड 1 बच गया आपका 9 2 18 और 1 अगेन, तो यहाँ पे आपका आ गया 7। ठीक है, अब देखिए इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं और 297 से डिवाइड करते हैं तो आपका यहाँ पे बन जाएगा ये आंसर 300 लीटर। तो देखिए यहाँ पे जब आप क्या करेंगे 1650 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए ट्रक को चाहिए 300 लीटर डीजल। जब आप इन सबको कैलकुलेट करेंगे कट करके और डिवाइड करके तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आंसर 300 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th। तो देखिए 10th क्वेश्चन में है, राजू परचेजेस 10 पेन्स फॉर ₹150 एंड मनीष बाइज 7 पेन्स फॉर ₹84। कैन यू से हु गॉट द पेन्स चीपर। तो यहाँ पे बताया गया है कि 2 लड़के हैं राजू एंड मनीष। तो राजू ने 10 पेन जो हैं वो ₹150 में लिए हैं और मनीष ने 7 पेन जो हैं वो ₹84 में लिए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको
बताना है कि किसको पेन जो है वो कम पैसों में पड़े हैं, चीपर। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी 1 यूनिट की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो देखिए राजू ने 10 पेन्स लिए हैं 150 में, तो यहाँ पे पहले हम राजू का निकाल लेते हैं। राजू परचेज 1 पेन, तो 1 पेन का जो प्राइस है वो कितना आ जाएगा, देखिए 150 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 10, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे राजू को एक पेन जो है वो कितने रुपीज़ में पड़ रहा है, ₹15। अब हमें यहाँ पे निकालना है मनीष का, कि मनीष को एक पेन जो है वो कितने रुपीज़ में पड़ा है। तो मनीष वाइज 1 पेन कॉस्ट, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 1 पेन का कॉस्ट 84 डिवाइडेड बाय 7। तो अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका बन रहा है 12, तो ₹12। तो आप अगर कंपेयर करते हैं राजू और मनीष को, तो राजू को एक पेन जो है वो ₹15 में पड़ा है और मनीष को एक पेन पड़ा है ₹12 में। तो किसको चीप पर पड़ा है, मनीष को। मनीष परचेजेस इन चीपर प्राइस। मनीष को ₹12 में पड़ा है एक पेन और इसको 15 का, तो मनीष को कम पैसों में पड़ा है। तो 11th क्वेश्चन है, अनीस मेड 42 runs in 6 overs and Anoop made 63 runs in 7 overs. Who made more runs per over? तो यहाँ पे आपको बताना है अनीश ने 6 ओवर में कितने रन बनाए हैं, 42 रन्स, और अनूप ने बनाए हैं 7 ओवर्स में 63। तो आपको बताना है कि पर ओवर के हिसाब से किसने ज़्यादा रन बनाए हैं। देखिए यहाँ पे पहले आपको 1 ओवर का निकालना पड़ेगा, तो अनीश का निकालते हैं। अनीश मेड इन 1 ओवर्स, तो कितने रन आ जाएंगे यहाँ पे, 42 डिवाइडेड बाय 6, तो कितना आ गया यहाँ पे, 6 7s are 42, तो यहाँ पे आ गया 7 रन्स। और अनूप का निकालेंगे, तो अनूप मेड इन 1 ओवर्स, तो 63 डिवाइडेड बाय 7, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 7 9s are 63। तो आप देख रहे हैं अगर दोनों का कंपैरिजन करते हैं कि एक ओवर का, देखिए 1 ओवर, यहाँ पे ओवर आ जाएगा, तो 1 ओवर के हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप देख रहे हैं अनूप ने ज़्यादा रन बनाए हैं एज कंपेरिजन टू अनीश की। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, अनूप मेड मोर रन्स इन पर ओवर, लिख सकते हैं पर ओवर। ठीक है, तो आज हमारे एक्सरसाइज 12.3 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और साथ में ही हमने क्लास 6 की मैथ्स की बुक आज कंप्लीट कर ली है। हमारे टोटल चैप्टर 12 थे जो कि हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो वीडियोस में अगर आपको किसी चैप्टर में कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।